टॉपिक है वो है आपका फिजिक्स, टेक्नोलॉजी एंड सोसाइटी। ये क्या है दोस्तों, फिजिक्स टेक्नोलॉजी के बीच में भी एक रिलेशन है और उसका हमारे सोसाइटी पे बहुत ही अच्छा इम्पैक्ट है। कहने का मतलब है कि हमें जब किसी नई टेक्नोलॉजी की जरूरत होती है तो हम फिजिक्स पढ़ते हैं और नए नए चीज का इन्वेंशन करते हैं। तो यही हम लोग यहाँ पे समझेंगे, इसको अच्छे से समझिएगा क्या होता है। देखिए फिजिक्स जो है वो जनरेट्स करता है न्यू टेक्नोलॉजी, है ना। फिजिक्स जब हम पढ़ेंगे तो वहां से एक नया टेक्नोलॉजी निकल के आएगा, है ना, वहां से एक नया टेक्नोलॉजी, एक नया इन्वेंशन आएगा। बट समटाइम्स, लेकिन कभी कभी क्या होता है, जो टेक्नोलॉजी है वो भी क्या करता है, गिव्स राइज टू न्यू फिजिक्स, एक नया फिजिक्स का जन्म देता है। ये कैसे, इसको समझेंगे, ठीक है। पहले तो हम लोग सिर्फ इतना जाने अभी कि फिजिक्स जनरेट कर सकता है न्यू टेक्नोलॉजी और टेक्नोलॉजी भी जनरेट करता है न्यू फिजिक्स, लेकिन कैसे करता है इसको समझिए यहाँ पे। तो देखिए दोस्तों, इन सब चीजों को एक एग्जाम्पल से समझते हैं कि फिजिक्स कैसे जनरेट कर देता है न्यू टेक्नोलॉजी और टेक्नोलॉजी कैसे जनरेट करता है न्यू फिजिक्स, है ना। इन दोनों चीजों को अभी एग्जाम्पल से समझते हैं तो आपको समझ में आ जाएगा। फिजिक्स और टेक्नोलॉजी के बीच का जो रिलेशन है काफी, हम कह सकते हैं वाइस वर्सा है ना, इस दोनों के बीच का जो रिलेशन है। जैसे यहाँ पे आप समझ सकते हो इस चीज को, यहाँ पे लिखा गया है कि न्यू फिजिक्स और यहाँ पे लिखा गया है न्यू टेक्नोलॉजी, ठीक है। यहाँ पे एक एग्जाम्पल हम दे रहे हैं, आप कैसे समझोगे टेक्नोलॉजी और फिजिक्स को। जैसे अगर हम बात करते हैं कि जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है, ठीक है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का जब खोज हुआ तो एक नया टेक्नोलॉजी आया। यानी जब हम फिजिक्स में क्या किए, पढ़े, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव पढ़े, तो वहां से एक नया टेक्नोलॉजी क्या आया, वायरलेस कम्युनिकेशन सिस्टम आया। जो आज मोबाइल फोन आप देख रहे हो, है ना, वो कैसा है, वायरलेस कम्युनिकेशन सिस्टम है। पहले जो था वो वायरलेस नहीं था। तो हमने यहाँ पे क्या किया, एक न्यू फिजिक्स यानी एक नया फिजिक्स, जब हम फिजिक्स पढ़े, है ना, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के बारे में जब फिजिक्स में पता चला तो वहां से एक नया टेक्नोलॉजी बना, है ना। तो फिजिक्स ने यहाँ पे जनरेट किया एक न्यू टेक्नोलॉजी, देख रहे हैं, वायरलेस कम्युनिकेशन सिस्टम से क्या हुआ, मोबाइल फोन बना, ठीक है। तो फिजिक्स जनरेट किया न्यू टेक्नोलॉजी। दूसरा आप देख सकते हो कि ओल्ड टेक्नोलॉजी हमारे पास है। तो आप यहाँ पे देखिए स्टीम इंजन पहले था हमारे सोसाइटी में, ठीक है, पहले स्टीम इंजन था, हम लोग यूज करते थे, ये ओल्ड टेक्नोलॉजी था, पुराना टेक्नोलॉजी था। यहाँ पे क्या हुआ, सोसाइटी को जरूरी था एक बहुत अच्छा टेक्नोलॉजी। स्टीम इंजन उतना अच्छा से काम नहीं करता था, एफिशिएंसी थी वो कम थी, तो सोसाइटी में क्या था, एक अच्छा सा इंजन की जरूरत थी, रिक्वायरमेंट था। इसलिए हम लोग क्या कर रहे थे, इसमें इंप्रूवमेंट करना चाह रहे थे। तो यहाँ पे हमने क्या किया, फिजिक्स पढ़ना शुरू किया। तो यहाँ पे एक न्यू फिजिक्स निकल के आया और उस न्यू फिजिक्स में क्या था, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स, यानी ये लॉ निकल के आया, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स। और इसके हेल्प से हम लोग क्या बना दिए, हीट इंजन बनाए। यानी हीट इंजन क्या हुआ, यहाँ पे एक न्यू टेक्नोलॉजी बन के आया। यानी तो ओल्ड टेक्नोलॉजी से क्या हुआ, एक नया टेक्नोलॉजी आया। लेकिन वो नया टेक्नोलॉजी कैसे आया, जब हम लोग एक न्यू फिजिक्स जनरेट किए। तो इसीलिए बोला गया है कि जो टेक्नोलॉजी है, ये तो टेक्नोलॉजी था ओल्ड, इसीलिए कहा गया कि जो ओल्ड टेक्नोलॉजी है कभी कभी क्या करता है, न्यू फिजिक्स का जन्म देता है। और उस फिजिक्स के हेल्प से, उस लॉ के हेल्प से हम लोग क्या करते हैं, एक नया टेक्नोलॉजी बनाते हैं, यानी उसमें हम इंप्रूवमेंट करते हैं। तो वहां पे हमें एक न्यू फिजिक्स निकल के आता है और उस न्यू फिजिक्स के हेल्प से हम लोग क्या करते हैं, एक न्यू टेक्नोलॉजी बनाते हैं, जो यहाँ पे हम लोग हीट इंजन बनाए। तो हीट इंजन कैसे बना, जब फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स की खोज हुई। तो ये क्या है, न्यू फिजिक्स है। तो इसीलिए हम बोल सकते हैं कि ओल्ड टेक्नोलॉजी क्या करता है, तो गिव्स राइज टू न्यू फिजिक्स। ये न्यू फिजिक्स दिया, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स। तो इस चीज को आप समझ गए। और वही चीज यहाँ पे था कि जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का जब खोज हुआ, जब हम लोग फिजिक्स में पढ़े, तो एक न्यू टेक्नोलॉजी निकल के आया, वायरलेस कम्युनिकेशन सिस्टम, है ना। एक नया टेक्नोलॉजी हम लोग बनाए क्योंकि हमें इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के बारे में पता था। तो इस चीज को आप समझ गए। यानी फिजिक्स और टेक्नोलॉजी के बीच में अगर हम बोले तो बहुत क्या है, को रिलेशन है एक दूसरे के बीच में, यानी वाइस वर्सा है, आप कह सकते हो। तो इस चीज को आप यहाँ पे समझिए। एक डायग्राम हम बना रहे हैं, जैसे फिजिक्स ने क्या किया, जनरेट्स किया न्यू टेक्नोलॉजी। यही हम लोग पढ़े हैं कि फिजिक्स जनरेट्स करता है न्यू टेक्नोलॉजी, ठीक है। तो न्यू टेक्नोलॉजी यहाँ पे जनरेट्स किया। अब ये जो न्यू टेक्नोलॉजी है पुराना हो गया, मान लेते हैं कि ओल्ड हो गया, ठीक है। अब इसमें उतना एफिशिएंसी नहीं है। अब जो सोसाइटी है उसमें जरूरी है, रिक्वायरमेंट है एक न्यू टेक्नोलॉजी, एक नया जो इससे अच्छा काम करे, ठीक है। ये अब उतना अच्छा काम नहीं करता है, तो ये मान लेते हैं कि ओल्ड हो गया है, पुराना हो गया है। तो अब इसमें रिक्वायरमेंट है कि इसमें इम्प्रूवमेंट करेंगे। तो जब हम इसमें इम्प्रूवमेंट किए तो यहाँ पे क्या हुआ, एक न्यू फिजिक्स का जन्म हुआ।
है ना। यहाँ पे क्या हुआ, एक न्यू फिजिक्स निकल के आया और इसके हेल्प से हम लोग एक न्यू टेक्नोलॉजी बनाए। तो सेम वही एग्जाम्पल आप यहाँ पे रख सकते हो। जैसे कि हम बात करते हैं कि यहाँ पे स्टीम इंजन था, ठीक है। पहले फिजिक्स हम लोग पढ़े होंगे तो उस टाइम के लिए एक नया टेक्नोलॉजी था स्टीम इंजन, ठीक है। स्टीम इंजन अब काम करना क्या किया, उतना अच्छे से काम नहीं करता, उसका एफिशिएंसी कम हो गया। तो सोसाइटी में क्या था, एक न्यू टेक्नोलॉजी का जरूरत था, तो वो ओल्ड हो गया। अब उस ओल्ड टेक्नोलॉजी में हम लोग क्या किए, यानी स्टीम इंजन है यहाँ पे, इसमें रिक्वायरमेंट था कि इसे इम्प्रूवमेंट किया जाए, तो इसमें इम्प्रूवमेंट किया गया स्टीम इंजन में। तो एक न्यू फिजिक्स निकल के आया, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडाइनामिक्स यहाँ पे, ठीक है। और उसके हेल्प से हम लोग क्या किए, हम लोग बना दिए आपका ये हीट इंजन। तो यही चीज़ है जो आप यहाँ पे देख रहे हो। तो ये समझ गए होंगे। जैसे यहाँ पे भी आप देख लिए कि फिजिक्स क्या करता है, जनरेट्स करता है न्यू टेक्नोलॉजी। तो यहाँ पे न्यू टेक्नोलॉजी जनरेट्स किया फिजिक्स, यहाँ पे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का जब खोज हुआ तो यहाँ पे नया टेक्नोलॉजी आया। और दूसरा आपने कहा कि टेक्नोलॉजी भी क्या करता है, कभी कभी न्यू फिजिक्स का जन्म देता है। तो जैसे आप यहाँ पे देख सकते हो, स्टीम इंजन था, इसमें रिक्वायरमेंट था, इसमें इंप्रूवमेंट किया गया, तो एक न्यू फिजिक्स निकल के आया। वो न्यू फिजिक्स फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडाइनामिक्स है, जिसके हेल्प से हम लोग हीट इंजन यहाँ पे बनाए। तो इस चीज को आप समझ गए होंगे।